उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया कि देश में जातिवाद है। और बहन जी को मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। जब बीएसपी की सत्ता थी तो सारे के सारे जितने भी माफिया थे अपनी सरहदों को छोड़कर बाहर भाग गए थे। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे और पार्टियां हो, वो मनुवाद से प्रेरित है। मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा है वही मिशन है, वही उनका उपदेश है, वही संदेश है। और काशीराम जी कहा करते थे, मैं उनके साथ 25 वर्ष रहा और उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया। मेरा नाम भंते करुणाकर है और बहन जी को मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। मैं 1975 में भंते बना और 1979 का जो विट्ठल भाई पटेल भवन में कार्यक्रम हुआ उसमें ऑटो में बिठाल कर मैं और डॉक्टर दिया जाटव बहन जी को उनके निवास स्थान से इंद्रपुरी से मैं ही ले गया था। तो काशीराम जी का जो सामाजिक परिवर्तन था और सामाजिक परिवर्तन जो है, जो महापुरुषों की विचारधारा थी और महापुरुषों की विचारधारा पर ही उन्होंने सारा का सारा अपना मिशन खड़ा किया। काशीराम जी से पहले कोई भी ज्योतिराव फुले को नहीं जानता था, कोई भी रामास्वामी नायकर को नहीं जानता था, कोई भी गाडगे महाराज को नहीं जानता था, कोई भी तिरुवल्लुवरम को नहीं जानता था, कोई भी नारायण गुरु को नहीं जानता था, कोई भी साहू महाराज को नहीं जानता था। लेकिन काशीराम जी के बाद इस देश में एक सामाजिक क्रांति हुई और अंबेडकर को भी उत्तर भारत या दक्षिण भारत में तभी जाने जब काशीराम जी ने कदम उठाया। काशीराम जी कहा करते थे कि देश में जातिवाद है, इस देश में जुल्म है, इस देश में अत्याचार है, इस देश में बलात्कार है, इस देश में शोषण है, इस देश में भूखमरी है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी सत्ता नहीं है। और सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता बदलती है तो सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, सत्ता बदलती है तो आदमी के पास एक नई पावर भी आती है। सत्ता बदली तो अंबेडकर नगर बना, साहू जी महाराज नगर बना, अंबेडकर यूनिवर्सिटी 250 वर्ष पुरानी आगरा यूनिवर्सिटी अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक रात में बन गई। गौतम बुद्ध नगर नोएडा का बना, महामाया नगर हाथरस को बनाया, अंबेडकर नगर पूरब में बनाया, कबीर नगर पूरब में बनाया, रैदास नगर बनाया, भीमनगर बनाया। तमाम तरह के परिवर्तन ही नहीं, और उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया कि हर एक गाँव में एक अंबेडकर पार्क होगी। और आज जो इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है, वो सत्ता परिवर्तन का ही कारण है। जब अशोक था तो अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। क्यों बने? क्योंकि वो राजा था, वो सम्राट था, सत्ता उसकी थी। सत्ता जिसकी होती है वही व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। आप जो जातिवाद की बात कर रहे थे, मैं एमए किया, डबल एमए किया और मैं 1975 में भंते बना, आज से 46 वर्ष पहले। 8 तारीख को मेरा 2006 में 8 तारीख को मेरा 30 साल का कार्यक्रम चीवर का हुआ था। 9 तारीख को 2006 में काशीराम जी का परिनिर्वाण हो गया। रात को मेरे पास खबर आई तो मैं तुरंत गया और पूरा का पूरा जो आयोजन था वहाँ का पूजा पाठ का और सारा कार्यक्रम मैंने किया भिक्षु संघ को ले जाकर। तो कहने का मतलब ये है, आज जितना भी परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये दलितों की एक बहुत बड़ी अमानत है, विरासत है। और बहन जी ने जितना ये काम किया है अशोक के बाद किसी ने भी नहीं किया है। अशोक के बाद यदि बुद्धिज्म के लिए या अंबेडकर मिशन के लिए या सामाजिक परिवर्तन के लिए जो बीएसपी ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे और पार्टियां हो, वो मनुवाद से प्रेरित हैं और मनुवाद के ही समर्थक हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्यक्रम, क्या उनको दिखता नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष यहाँ पर हुआ है, बुद्ध जैसा एक धुरंधर दार्शनिक यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन उनके नाम पर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। और आपको बता दें, जब बीएसपी की सत्ता थी तो सारे के सारे जितने भी माफिया थे, जितने भी गुंडे और मवाली थे, वो अपनी सरहदों को छोड़कर बाहर भाग गए थे और एक भी जिला बदर हो गए थे। एक भी जिले में दिखाई नहीं देता था, एक भी बलात्कार नहीं होता था, एक भी जुल्म नहीं होता था। आप मैं देखता हूँ कार्यालयों में जुल्म है, छात्रावासों में जुल्म है, स्कूलों में जुल्म है, गांव में जुल्म है, बस्तियों में जुल्म है। और दूसरा ये है, ये जातिवाद कब खत्म होगा? जातिवाद एक दिन में खत्म हो जाएगा। कैसे?
यदि इसके लिए एक अधिनियम बना दिया जाए कि कोई भी अपना उपनाम नहीं लिखेगा, कोई भी अपनी जाति नहीं लिखेगा, और जब कोई जाति नहीं लिखेगा, आजकल तो गाड़ियों पे लिखी जाती है, वो गलत लिख रहे हैं, और जब इस पर ये निकाल दिया जाएगा तो जाति सूचक, आज जाति से पहचान लिया जाता है, बच्चे को नंबर कम दिए जाते हैं, बच्चे का प्रमोशन रोक दिया जाता है, बच्चे को डिमोशन कर दिया जाता है, बच्चों के दाखिले में परेशानी होती है, बच्चों के स्कूल में परेशानी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है। अभी आपने देखा होगा जो मिड डे का भोजन बनता है अभी हाथरस में और मैनपुरी में, वो मिड डे का भोजन शेड्यूल कास्ट के बच्चों के, दलितों के बच्चों के अलग बर्तन और उनके अलग बर्तन, ये मिड डे का भोजन कन के उन बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया है। ये मिड डे का भोजन बंद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जब सत्ता आती है तो व्यवस्था बदलेगी, और सत्ता आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जितने भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, 80% वाले लोग, 90% वाले गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं, और 5-7% वाले, 15% वाले लोग गवर्नमेंट बना लेते हैं, क्योंकि इनको बांट कर रखा है, जातिगत आधार पर बांट कर रखा है, तमाम तरह से बांट कर रखा है। आज जितना भी संघर्ष कर रहा है, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन एक धुरंधर जाति शेड्यूल कास्ट में, केवल चमार कहिए, उन्हें जाटव कहिए, दोहरे कहिए, कुरील कहिए, वही लोग जो 2 मार्च का जो कार्यक्रम हुआ था, 2 अप्रैल का हुआ था 2018 में, तो उसमें 12 के 12 बच्चे ही जाटम मारे गए थे, एक भी किसी का मारा नहीं गया था। कहने का मतलब यह है, हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी दबे पिछड़े लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग के लोग हैं, वो जब तक एक जगह नहीं आएंगे तब तक सत्ता परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसी मॉब लीचिंग होती रहेगी, ऐसे बलात्कार होते रहेंगे। यदि इनको इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है, जुल्म को रोकना है, अत्याचार को रोकना है, तो इन सबको एक जगह आना पड़ेगा, क्योंकि कानून पार्लियामेंट बनाता है, पूरा देश पार्लियामेंट से चलता है, और पार्लियामेंट में इनके हाथ में तो मंदिर का घंटा थमा दिया है। अरे मंदिर से परिवर्तन नहीं होगा, यदि मंदिर से परिवर्तन होता तो योगी जैसा व्यक्ति उस गोरखनाथ के बड़े मंदिर को छोड़कर, जो 2500 वर्ष पुराना मंदिर है, उसको छोड़कर सत्ता में नहीं आता। ढेर सारे चिमटा वाले बाबा, ढेर सारे तिलक लगाने बाबा, ढेर सारे, यदि यही धर्म में ताकत होती और यही ताकत जो है उसमें मंदिरों में होती, तो ये मंदिर वाले बाबा पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाते। पार्लियामेंट से देश बदलेगा, पार्लियामेंट से परिवर्तन होगा, कानून वहां बनता है, सत्ता वहां से चलती है। हमारे लोग अधिक से अधिक विधानसभा में जाएं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जब तक यहां पर सत्ता में इनकी बराबर की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनकी संख्या तो भारी है, लेकिन सत्ता में इनकी कोई बराबरी नहीं है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।